Good afternoon, students. Class 10th, Political Science, Chapter 4, Gender, Caste and Religion. Today's topic is caste system in India. Students, अभी तक आपने इस चैप्टर में दो सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन जेंडर एंड रिलीजन पढ़ा। तो आपने इसमें देखा कि कैसे अगर हम जेंडर डिवीजन को हमने पॉलिटिक्स में, सियासत में एक्सप्रेस किया, यानी कि इस मुद्दे को उठाया, तो उसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट आए, यानी कि औरतों के हालात ठीक हुए। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि जो डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, अगर वो हम उठाते हैं सियासत में, यानी कि रिलीजन की चीज़ें का झगड़ा फसाद हम सियासत में लाते हैं, तो उसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, यानी कि कभी कभी कंट्री को नुकसान होता है, लाखों लोग बेघर या मारे जाते हैं दंगों में। तो आपने ये दो डिविजन्स देखे कि उनका सियासत में जब यूज़ किया जाता है तो एक के तो पॉजिटिव रिजल्ट आए मगर दूसरे के नेगेटिव। तो आज जो हम थर्ड डिवीज़न यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो ये कास्ट सिस्टम का कैसे असर पड़ता है सियासत पर, तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे आगे वाले वीडियोस में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कास्ट सिस्टम। द कास्ट सिस्टम is a system which divides Hindu into rigid hierarchical groups based on their karma means work and dharma means duty. It is based on the jobs adopted by the person based on birth. This system is more than 3000 years old. The caste system divides Hindus into four main categories: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and the Shudra. And one more is added to this group that are called untouchables। यानी कास्ट सिस्टम वो सिस्टम है हिंदुओं में, हिंदू रिलीजन में, मज़हब में, जिसमें जो बच्चे पैदा होते हैं हिंदूज़ में, हिंदू मज़हब में उनको जो डिवाइड किया जाता है ऑन कास्ट, और उसी कास्ट पर वो डिफ़ाइन करती कि उनकी आने वाली जॉब क्या होगी, उनके साथ कैसा बर्ताव होगा। तो और उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ये आपने देखा होगा फिल्म्स में, मूवीज़ में, अपनी सोसाइटी में आपने कास्ट सिस्टम देखा होगा। इस सिस्टम में क्या होता है, जो लोग ब्राह्मण ग्रुप में पैदा होते हैं, ये पुराने टाइम से चला आ रहा, लगभग 3000 साल पुराना इसका हिस्ट्री है। जो ब्राह्मण ग्रुप में पैदा होते हैं तो उनको क्या काम दिया गया है कि उनका काम है सिर्फ पढ़ाने लिखने का, पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, दूसरों को लिखाना, यही उनका काम है ब्राह्मण्स का। और ब्राह्मण्स को माना जाता है सबसे अपर कास्ट, ये सबसे टॉप में माने जाते हैं इन कास्ट सिस्टम। तो उसके नीचे आते क्षत्रिय। तो क्षत्रियों का काम रखा गया है रूल करना या फौज में जाना, यानी कि ये बहादुरी वाला काम करते हैं, तो उनको रखा गया है इन क्षत्रिय ग्रुप, ये ब्राह्मण से नीचे। और उनके नीचे आते हैं वैश्य, जिनका काम होता है फार्मर जिसमें आते हैं, या ट्रेडिंग बिजनेसमैन वगैरह वो इसमें आते हैं। और सबसे नीचे आते हैं शूद्रास, जो उनका काम होता है लेबर, ये समझ लो तरह सा काम करना। तो जो ये तीनों अपर कास्ट हैं उनके लिए इन शूद्रास को काम करना होता है, एज ए लेबर वो काम करते हैं। तो एक और ग्रुप इसमें जोड़ा गया जो मैंने पहले ही बताया, जिन्हें अनटचेबल्स या अछूत कहा जाता। और उनको जो काम दिया गया था वो था साफ़ सफाई करने का, सड़कें साफ़ करना, घर साफ़ करना, और भी जहाँ साफ़ सफाई करनी तो वहाँ उनका ये काम रहता था। तो ये और इनको जो शूद्रास को और जो ये अनटचेबल्स को, इनको सबसे लोवेस्ट कास्ट में रखा गया था। तो हिंदुओं की जो मजहबी किताबें हैं उसमें एक पॉजिटिव वे में ये चीज़ें रखी गई थी कास्ट सिस्टम, मगर कुछ सेल्फिश लोगों ने बाद में इसका नेगेटिव इस्तेमाल किया सोसाइटी में, कि अपने को सुपीरियर दिखाया, एक कास्ट को सुपीरियर दिखाया, एक कास्ट को इन्फीरियर दिखाया। और वो क्या करने लगे, वो जो शूद्रास थे और अनटचेबल्स जिन्हें लोअर कास्ट बोलते थे, उनके साथ अपर कास्ट वालों ने बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव, इनह्यूमन बर्ताव अपने सेल्फिश गोल्स के लिए करना शुरू किया। मजहबी किताबों में ये नहीं बोला गया था कि आप इनके साथ बुरा बर्ताव करो,
मगर कुछ सेल्फिश लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, इन नेगेटिव वे किया, और जो ये शूद्रास थे और अनटचेबल उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अगर अपर कास्ट का ब्राह्मण अगर सुबह उठकर अगर किसी शूद्र या अशुद्ध इंसान का मुंह भी देखता था तो उसे नहाना पड़ता था। वो यहाँ तक इनको टच भी नहीं करते, इसीलिए इस सिस्टम को इनको अनटचेबल भी कहा जाता था। अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को टच भी नहीं करते थे, तो इतना बुरा बर्ताव इस सिस्टम में किया जाता था। लोवेस्ट कास्ट का बच्चा कितना भी ज़हीन हो उसे वही साफ़ सफाई का काम करना पड़ता जो उसके पुरखे करते आ रहे थे। इन सारे कास्ट को अपनी ही कास्ट में शादी कर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण में ही करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय में ही करेगा, वैश्य वैश्य में। ये क्षत्रिय और वैश्य या शूद्र शादी नहीं कर सकते, मनाही थी। लोअर कास्ट के जो ये होते थे घर, वो अपर कास्ट से अलग होते हैं, उनके लिए अलग बस्ती बनाई जाती थी। अपर कास्ट के साथ इनको अलाउ नहीं था रहना, यहाँ तक कि पानी पीने का सिस्टम वो भी अलग रखा जाता था। ये मेन जो जनरल वेल्स थे या नलके थे वहाँ से पानी नहीं ले सकते थे लोअर कास्ट के लोग। स्कूलों में भी यही सिस्टम था, स्कूलों में भी इनके बच्चों के बैठने के लिए अलग जगह होती थी, और ब्राह्मण्स के बच्चे और क्षत्रिय वो अलग बैठते थे, अपर कास्ट के बच्चे और लोअर कास्ट के बच्चों को अलग बिठाया, यानी कि उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता था। तो जहाँ लोअर कास्ट के लोग, इनको कुछ मंदिरों में जाने की इजाज़त भी नहीं थी कि इनको ये वहाँ पे इबादत नहीं कर सकते मंदिर में, तो उनको अलाउ भी नहीं किया जाता था। अपर कास्ट के लोग उनको अलाउ नहीं करते थे मंदिर में अपनी गॉड की इबादत करें। तो इस तरह से क्या हुआ, हर तरह से इंडियन सोसाइटी में लोअर कास्ट के साथ हर तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है। इसकी वजह से इस कास्ट के लोग सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड रहे और इंडियन सोसाइटी में एक सोशल ग्रुप बन गए। इसी सोशल डिफरेंसेस से इंडियन सोसाइटी में सोशल डिवीजन क्रिएट हुआ, यानी कि दरार पैदा हो गई समाज में बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। और इसी को हम सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कास्ट कहते हैं। मगर आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने इनके हालात देखकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए काफ़ी काम किया, इनके लिए रिजर्वेशन दी, इनकी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी प्रोग्राम स्टार्ट किए। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।